मां कहने लगी, मेरे बच्चे, मेरे बालक, क्या तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं था कि तूने अपनी जीवा काट डाली? मैं तेरा सिर उस राजा के सामने झुकने देती? जीवा कटी पड़ी है, वो सुब्रमण्यम बोल तो सकता नहीं। बोलो, जीवा कटने के बाद बोला जा सकता है? हाथ खून से सने हैं, सितार बजा बजा के जीवा कटी है, रक्त पड़ा। बड़ा सुंदर वैसा ही संगमरमर का फर्श जैसा गुरु स्मृति स्थल का है, नीचे बैठ गया। नीचे बैठ के अपनी उंगली से उस रक्त में डुबो डुबो के लिखने लगा, मेरी मां, वो श्वास मेरे जीवन की अंतिम श्वास हो गई जब मुझे तेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा। मां कहती है, जब मेरे ऊपर इतना विश्वास था तो जीवा क्यों काट डाली? कहती, मां, मुझे तेरे ऊपर तो बड़ा विश्वास था, लेकिन ये डर था कि कहीं उस राजा के लोभ में आकर, उसके भय से मैं उसके लिए गाना ना शुरू कर दूं, इसलिए मैंने ये जीवी काट दी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी। ऐसे मां के भक्त होते हैं। मां से जो प्रीति करते हैं, भय उनसे दूर चला जाता है। सुंदरी लहरी का बड़ा सुंदर श्लोक है, श्रीमत् सुंदरी रायिका मेहरम ज्ञान प्रदाम निर्मला श्यामा भाम स्मित दंत पंक्ति रुचिरा वीणा वेणु मृदंगे वाद्यरसिका कारुण्यवारानिधि बिंबोष्टिं शिवाम भागनिले ध्याये शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर मां भगवती के स्वरूप का वर्णन किया है। मां कैसी है? कल आप सभी ने कहा सुंदर। सुंदर नहीं, अति सुंदर, अति सौम्य, अति रुद्राय नतास्तस्य नमो 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 जगत प्रतिष्ठाय दिव्य कृत्ये नमो नमः। केन उपमा हन्तु तस्य पराक्रमस्य रूपम च शत्रु भय कार्यते हारि कुत्र। मां तो बस जरा देख ले, आगे सुनेंगे शुंभ की कथा में आप, ऐसे ही मर जाता व्यक्ति। कमल नयना स्त्री किसी की ओर जरा मुस्कुरा के देख ले, क्यों बाबूजी, क्या होगा? गए काम से। और मेरी मां, उसके स्वरूप का तो कहना ही क्या। उसके सौंदर्य की उपमा किससे दें? केन उपमा? उपमा तो उससे दी जाती है जो उससे उत्तरोत्तर सुंदर, और भगवती से सुंदर तो कोई है ही नहीं। कोई है? देखा कभी आपने? बोलिए। तो यहाँ भगवती के सौंदर्य का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है कि श्रीमद सुंदरी नायिकाम है, भय हराम है, ज्ञान प्रदाम है, निर्मलाम है, श्यामा भाम है, गोरी नहीं है, थोड़ा सांवला रंग है, जैसे कृष्ण कन्हैया का है। स्मित दंत पंक्ति रुचिरा, दांत इतने सुंदर शोभित होते हैं। देवी रहस्य के अंदर तो मां भगवती के दांतों का रंग भी लाल बताया गया है।
तत्व रूपम शिवम, और क्या है, वीणा वेणु मृदंग वाद्य रसिकाम। ये साज मां भगवती को बड़े सुंदर लगते हैं। कारुण्य वारानिधिम, करुणा की समुद्र है। बिम मोष्टिम, बिम फल के समान लाल भगवती के होठ है। और शिव वाम भाग निलयम, भगवान शंकर के वाम भाग में विराज रही है। पूरे जगत को जो देवी मोहित कर रही है, हम उसका ध्यान कर रहे हैं। यहाँ लिखा है ध्यान के दो प्रकार हैं, एक रूपात्मक और एक शब्दात्मक। एक तो रूपात्मक, किसी को आप सामने देखते हैं चित्र के रूप में या सजीव, तो ये रूप। दूसरा शब्दों के माध्यम से। आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं और उसमें उसका वर्णन आया तो वैसा ही चित्र आंखों के सामने बनता चला जाता है। रूप या नाम और शब्द या बिंदु। रूप है तो उसका नाम है, शब्द है तो उसका कोई ना कोई बिंदु होगा, आधार होगा। अब यहां इसको थोड़ा समझना है। बच्चा चलना सीखता है, नया नया अभी चलने लगा, चलना नहीं आता। हमारे जमाने में तो लक्कड़ के बने हुए रेड़े आते थे, उसको पकड़ के चलता था। आजकल तो बड़े सुंदर सुंदर वाकर आ गए, ढूंढ ढूंढ के आप खरीद के लाते हैं अपने बालक के लिए। बालक चलता है, उसको पकड़ के ठोमा के चलते रामचंद्र बाजत पे जनिया, बड़ा आनंद आता है। कितना महंगा वो वाकर लाए, इसके लिए, बच्चे के लिए। लेकिन उसे पकड़ के जब बच्चा चलना सीख गया, उसको चलना आ गया, फिर कहाँ रहता है वो वाकर? कूड़ेदान में। ना बच्चा देखता है उसकी और ना आप देखते हैं। तो ये जो रूपात्मक है, ये साधन है उस वाकर की तरह। रूप से शब्द श्रेष्ठ है, रूप से ही शब्द तक आप पहुंचेंगे। शब्द से बिंदु श्रेष्ठ है और बिंदु से नाद श्रेष्ठ है। इसी का वर्णन इस श्लोक के अंदर आया है। नाद के बिंब तक पहुंचने के लिए बिंदु के बिंब से आपको प्रारंभ करना पड़ेगा, और वो स्वरूप से ही प्रारंभ होता है, रूप से ही प्रारंभ होता है। लेकिन रूप तो सदा रहने वाला नहीं है, आज है कल नहीं। आपको हम सुना चुके कि जो रूप आपका आज है वो 10 साल बाद होगा। बोलिए, किसी का है? नहीं। तो रूप तो अनित्य है, ये तो परिवर्तनशील है। लेकिन शब्द भी कभी बदला। जिस नाम से आपको आज पुकारते हैं, 20 साल बाद भी उसी से पुकारते हैं, 100 साल बाद भी। रूप अनित्य है और शब्द जो है नित्य है। रूप की कल्पना शब्द के बिना हो नहीं सकती। अब वहां तक पहुंचना कैसे है? थोड़ा हम दूसरे को क्या बताएंगे? जो आचरण हम स्वयं नहीं कर सकते, वो दूसरे से अपेक्षा नहीं कर सकते। हम अक्सर लोगों को कहते हैं आज के युग में इसके बिना जीवन असंभव सा है। लोग नहीं कहते, हम भी यही कहते हैं, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है, आप चुप करके, आप हवाई जहाज में बैठेंगे तो आपका फोन बंद होगा, लेकिन कथा में बैठेंगे तो चालू करेंगे। हमारे से तो हवाई जहाज वाले अच्छे। हवाई जहाज में चढ़ते ही आपको फोन बंद करना पड़ता है। वहां आप मान लेते हैं, क्यों? वहां अंकुश है कि अगर आप बंद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नीचे उतार देंगे। लेकिन कथा में
नहीं कर सकते, बड़ा कठिन है। मैंने अभी अभी बताया कि नमक की डली मुख में रहेगी तो मिठास का स्वाद नहीं आ सकता। थोड़े समय के लिए छोड़ना सीखो। जीवन में कुछ पाना है तो छोड़ना पड़ेगा। मैंने इस हाथ में ये गुलाब पकड़ा है, कबूतरों के 2 और पकड़ लूं, एक को छोड़ूंगा तो दूसरा। जब मैं था तब हरी नहीं, जब मैं था तब हरी नहीं और अब हरी है मैं नाई। प्रेम गली अति संकरी तामे दो न समाई। कबीरा जब हम गावते, कबीरा जब हम गावते, तब गुरु जाए ना नाई। जब हमें गाना आता था ना, गुरु गुरु कहते फिरते थे, लेकिन गुरु कौन है ये पता नहीं था। कबीरा जब हम गावते, तब जाना गुरु नाई। और अब गुरु दिल में बैठे आ तो गावन को कछु ना। उस स्वरूप तक पहुंचना ही, वहां जाना है। तो हमें अपने इष्ट को रूप और तत्व दोनों प्रकार से समझना होगा। और सुंदरी लहरी का ये बड़ा सुंदर बड़ा पावन श्लोक है, इसमें दोनों का वर्णन आया है। पहले आपको रूप के हिसाब से बता दिया, रूप के अनुसार बता दिया, अब तत्व के अनुसार करें। श्रीमत सुंदरी नायिका, नायिका किसको कहते हैं? नायका स्त्रीलिंग करें तो नायिका बन जाता है। आप फिल्में देखते हैं? बोलिए, देखते हैं? फिल्म की पूरी कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है? एक नायक या नायिका, बाकी तो पात्र उसको पूरा करने के लिए होते हैं, लेकिन कहानी पूरी की पूरी किसके? जब श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं तो केंद्र में कौन है? भगवान कृष्ण। पूरी कहानी किनके चारों ओर घूम रही है? भगवान कृष्ण। या श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण कर रहे हैं तो पूरी कहानी किसके इर्द गिर्द घूम रही है? भगवती के। तो यहाँ एक फिल्म की नहीं, एक पुराण की नहीं, एक शास्त्र की नहीं, पूरे के पूरे जो ब्रह्मांड की नायिका है उसकी चर्चा आ रही है। श्रीमद् सुंदरी नायिका, नायिका कहते हैं जो आगे आगे चले, आगे आगे जाए। और कैसी नायिका है? सुंदरी। कैसा सुंदर स्वरूप है भगवती का? आप जैसा नहीं। हम क्षण क्षण बूढ़े होते जाते हैं, होते जाते हैं। हमारा रूप प्रतिदिन कम होता जाता है, घटता चला जाता है। लेकिन भगवती का स्वरूप कैसा है? क्या लिखा है? क्षणे क्षणे यवनता न उपैति। हर क्षण जिसका रूप बढ़ता जाता है, सुंदर होता जाता है। हमारे आश्रम में मां भगवती की सुंदर विग्रह जो है, बड़े बड़े ऐसे सिद्ध संतों के द्वारा उसकी स्थापना हुई और नाम भी दिया सिद्धेश्वरी। कल आपने उनके आरती भी सुनी। जो लोग नित्य प्रति आने वाले हैं वो तो दर्शन करते हैं। साल 2 साल बाद कई लोग आ पाते हैं। जब आते कहते माँ पहले से सुंदर लग रहे।
इसका रूप प्रतिदिन बढ़ता जाता है, घटता नहीं। आपका रूप प्रतिदिन घटता चला जाता। मैं जब पहली बार वैष्णो देवी गया, वहां साल भर में जाने वालों की संख्या हजारों में थी। सीढ़ी पकड़ पकड़ के चढ़ना पड़ता था, रास्ता भी नहीं था। कहीं कहीं पानी का घड़ा प्यास बुझाने के लिए पड़ा होता था। फिर हजारों से लाखों में हुई। आज पिछले साल 1.5 करोड़ लोग गए। कितने? बड़ी या घटी? बोलिए। वो नित्य प्रति युवती होती जाती है, जवान होती जाती है। ये वो शक्ति है जिसका प्रभाव घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। प्रतिदिन उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। आज वो समय है, एक व्यक्ति ने कोई बात कही, दूसरा उसका अनुमोदन कर दे और तीसरा भी कह दे तो उसको कहते सही है। अभी अभी दिल्ली में इलेक्शन हुए, कुछ राज्यों में इलेक्शन हुए, जिसको ज्यादा वोटें पड़ी वो जीत गया। कोई 1000 के अंदर से, कोई 10,000 के अंदर से, कोई 50,000 के अंदर से, कोई लाख वाला भी हो सकता है, लेकिन बस इतना ही, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन पूरे विश्व से आके प्रतिवर्ष जहां 1.5 करोड़ लोग कह रहा है कि यही शक्ति है, यही शक्ति, उसको आप नकार सकते हैं? बोलिए, मानना पड़ेगा या नहीं? मैं नहीं कह रहा, पर आप तो यहां बैठे हैं, आपको क्या पता हम वहां पास में रहते। इस साल की गणना अभी आई नहीं, कुछ दिन बाद आ जाएगी। पिछले साल आने वालों में कम से कम 10,000 से ऊपर तो मुसलमान थे। और नित्य प्रति जो आपको रास्ते में मिलते हैं घोड़े वाले, सामान उठाने वाले, उनमें से 90% मुसलमान हैं। लेकिन सबके मुख से क्या निकलता है? बोलिए। कहते हैं कि अगर मुसलमान किसी हिंदू देवता का नाम लेता है तो उसको क्या कहा जाता है? काफिर। कहते हैं या नहीं? लेकिन वहां कोई कहता है? जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी है? बोलिए। मुख्यमंत्री कौन है? मुसलमान, मुसलमानों की। लेकिन वहां कह सकते हैं ना सब कुछ। ये किसका प्रभाव है? ये बदलाव क्यों है वहां? इसी लाई का कारण, इसी के प्रभाव के कारण। पर फिर उसका स्वरूप देखिए कितना सुंदर है। संसार की रचना कैसे की है? एक जैसे दो नहीं, एक जैसे कोई दो मनुष्य नहीं। किसी भी व्यक्ति की 2 उंगलियों के निशान भी एक जैसे। सृष्टि स्थिति विनाशाना, यही उसकी नवीनता है, यही उसका सबसे बड़ा गुण है। फिर आगे लिखा है भय हरम। नई वस्तु से हर व्यक्ति को भय लगता है। नए मकान में जाएं, नए शहर में जाएं। आप लोग, हमारे साथ बहुत से लोग आए हैं, जब पहले दिन आए क्या स्थिति थी? घर से चलने से पहले क्या स्थिति? पता नहीं, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, क्या व्यवस्था होगी, कैसे। पहली बार कथा में आए, आपको भी होगा, था ना? बोलिए आप। ये जितने बैठे हैं जरा एक दूसरे को देखो, सब अपने लगते हैं या बेगाने? बोलिए। कोई इसमें दूसरा दिख रहा है आपको? भय हरम, यहां नवीनता का भय नहीं है, यहां नवीनता का डर नहीं है। जितने नए प्रसंग आ रहे उसमें आनंद आ रहा है। जितने नए नए स्वरूप, नए नए चित्र भगवती के हम आपके सामने बना रहे हैं, उसमें आनंद आ रहा है या नहीं?
बोलिए। सुंदर रूप मोह में डालता है, सुंदर वस्तु देख के मोह हो जाता है, जैसे नारद जी को हो गया। यहां ये मोह को डालती नहीं, मोह में फंसाती नहीं, मोह का विनाश करती है, ज्ञान प्रदान। बोलिए, इन 7 दिनों में कोई ज्ञान प्राप्त हुआ? कुछ बुद्धि में परिवर्तन आया या नहीं? बोलिए, आया? हाथ उठाकर बोलिए। अंतिम दिन सुनाएंगे, पहले हम कुछ और थे, अब हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए शेरों वाले के, अब किसी और के नहीं रहे। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए शेरों वाले के। पक्का ना? पक्का, क्योंकि इससे बड़ी दूसरी कोई शक्ति है ही नहीं, दूसरा है ही कुछ नहीं। हमने बहुत लोगों को पूछ के देखा महाराज, नगर नगर गांव गांव कथा के बाद हम पूछते हैं, लोगों से मिलते हैं कि सच बताओ, 9 दिन के बाद आप बताओ, कहते नहीं महाराज। और आपसे ही नहीं, मात्र देवी देवताओं से भी पूछा, राम जी से पूछा, हनुमान जी से 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 पूछा, भैरव जी से पूछा, घनश्याम 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 जी से पूछा। कौन है वो जिसके आगे, कौन है वो जिसके आगे सर आपका भी झुक जाता है? पता क्या उत्तर मिला? सबने एक ही बात कही, वो शेरों वाली माता है, वो शेरों वाली माता है, वो शेरों वाली माता है। हनुमान जी से पूछा, राम जी से पूछा, हनुमान जी से पूछा, भैरव जी से पूछा, घनश्याम जी से पूछा, भैरव जी से पूछा, घनश्याम जी से पूछा। कौन है वो जिसके आगे, कौन है वो जिसके आगे सर आपका भी झुक जाता है? सबने एक ही वो दोनों हाथ उठा के ताली। ब्रह्मा ने विष्णु से पूछा, हम पूरा देवलोक घूमे महाराज इस काम के लिए। ब्रह्मा ने विष्णु से पूछा और विष्णु जी ने शंकर से, ब्रह्मा ने विष्णु से पूछा, विष्णु जी ने नदियों ने सागर से पूछा, धरती माँ ने अंबर से, नदियों ने सागर से पूछा, धरती माँ ने अंबर से। किसकी शक्ति से जग का, किसकी शक्ति से जग का हर प्राणी शक्ति पाता है?
है, वो शेरों वाली माता है, वो शेरों वाली माता है। राम जी से पूछा, हनुमान जी से पूछा, राम जी से पूछा, हनुमान जी से पूछा, भैरव जी से पूछा, घनश्याम जी से पूछा, श्याम जी से पूछा। कौन है वो इसके आगे सर आ कभी झुक जाता है। सबने एक बात वो एक दिन ये सवाल ये मेरी घूमते घूमते महाराज मैं सूरज के पास भी पहुंच गया। एक दिन किया सवाल ये मैंने सूरज चांद सितारों बातें हो निश दिन उजियारा। ये संसार को इतना उजाला देते हो कहां से लाते हो तुम किसके भंडारों से। एक दिन किया सवाल ये मैंने सूरज चांद सितारों से कौन भेजता है तुमको, कौन भेजता है तुमको और वापस कौन बुलाता है। सबने पूछा वो राम जी से पूछा, हनुमान जी से पूछा, भैरव जी से पूछा, घनश्याम जी से पूछा, कौन है वो जिसके आगे सर आ कभी झुक जाता है। ज्ञानों ने अकबर से जब ये पूछा बातों बातों में, कभी आपके आसपास माँ भगवती का जागरण हुआ, कभी रात्रि जागरण? इधर नहीं होते कभी, दिल्ली में पंजाब में तो बहुत होते हैं। सारी रात लोग माँ की आराधना करते हैं, उनको बुलाते हैं। गुजरात में भी, बंगाल में भी अभी काली का स्वरूप आपने देखा। रात रात भर भक्त बुलाते हैं किसको जगे रातों में। जब ने अकबर से पूछा, जब ये
रात रात मेरे भक्त बुलाते हैं किसको जगरातों में। नाम है क्या उसका जिसके गुण, नाम है क्या जिससे सारा जग ये गाता है। सर आप कभी झुक जाता है। कुछ नहीं मिल रहा वो होंगे क्या देगी माँ, उसको देगी फाड़ के छप्पर। और जिसके हाथ होंगे नीचे हैं, माँ नहीं आने वाली, वो कितना भी खींचे। अब सोच लो आप नीचे रखने हैं या ऊपर। निर्मला हर प्राणी के अंदर, सभी पदार्थों के अंदर अज्ञान रूपी मल है, लेकिन भगवती का स्वरूप कैसा है? निर्मला। दिन में कई बार हमको मल उत्सर्जन करना पड़ता है, निर्मल कैसे बने? और भगवान तो कहते हैं निर्मल मल जन सो मोहि पावा। भगवती का दर्शन करो, निर्मल हो जाएंगे। श्यामाभम। भगवती का स्वरूप कैसे है? ना गोरा और ना कीटे। ब्रह्मा जी जब पहली बार सृष्टि बनाने लगे, आपने सुना भगवती ने कहा कि सृष्टि की रचना करो, तो जैसे नया नया कुम्हार हो बर्तन बनाए और आवे के अंदर डाले पकने के लिए अग्नि में, तो पता नहीं कितनी अग्नि देनी है। ब्रह्मा जी को भी नहीं पता था, पहली बार जो बनाए ना तो अग्नि थोड़ी कम रह गई। कैसी रह गई? कम। तो वो पूरे पके नहीं महाराज, गोरे गोरे निकले। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, ये भारत में रखने लायक नहीं, हिंदू बनाने लायक नहीं। उनको कहाँ भेज दिया? अमेरिका, इंग्लैंड के ते जाओ। अब दूसरी बार महाराज अग्नि तेज कर दी। अब तेज की तो ज्यादा तेज हो गई, वो निकले बिल्कुल काले कलुट्टे। कहते यहाँ नहीं, ये भी नहीं। उनको कहाँ भेज दिया? अफ्रीका, हबशी बना दिया। नीग्रो देखे ना। अब 2 बार गलती हो गई, कहते तीसरी बार नहीं। ना ज्यादा गोरे और ना ज्यादा, और वही हैं दिल वाले हैं भारतीय। देखे ना आपने कैसे हैं? श्याम हम। भगवती का स्वरूप कैसे है? काली। अभी आपने देखी कैसी थी?
जैसे अंधेरी रात हो, ऐसी थी ना, एकदम काले। और शिव जी कैसे हैं? रोज आरती के बाद आप सुनते हैं कर्पूर गौरम, कपूर जैसे सफेद। अब ऐसे करो, दोनों को जरा मिला दो, काला और सफेद मिला दिया तो क्या बन गया? यही वो शक्ति है, शिव और शक्ति जहां जुड़ जाए वहां। तो यहां लिखा है श्यामाभाम। ये चित्त जो है आपका, श्यामाभाम क्या है? एक तो अर्थ बता दिया, स्वरूप भी, और दोनों बातें आपको बता रहे शब्द के माध्यम से। जब तक ये चित्त दावाग्नि में कम तपेगा, तप कर ही सोना क्या बनता है? कुंदन बनता है। जब तक सोने को अग्नि में तपाया नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, आप धारण तो करते हैं, ये बन नहीं सकते। तो चित्त को दाव अग्नि में तपाना है। स्फटिक जैसे शंकर और काली मिलके अर्धनारीश्वर बन जाते हैं। दांत कैसे? स्मित दंत पंक्तिम, सदा भगवती मुस्कुराती रहती है, मंद मंद हंसती रहती है। हंसना का भी कई प्रकार हैं, इतना समय नहीं कि पूरा वर्णन करूं। संक्षेप में आपको बता देता हूं। एक बड़ी सुंदर महिला तैयार होके आई, अफ्रूट मारा श्रृंगार करके, बढ़िया नीचे से ऊपर तक ऊंची एड़ी की वो खटखट करने वाली सैंडल डाली। अब चली जा रही, आगे से केले का छिलका पड़ा था, पांव पड़ा, नीचे धड़ा से। देखा कितने जोर से हंसे। सब कैसे हंसेंगे? ऐसे ही हंसेंगे कि नहीं? बिना कहे आप हंस दिए, होगा नहीं ऐसा? बोलिए। अब दूसरा दृश्य देखिए। वो बुजुर्ग बेचारे लाठी टेक के आते हैं, मैं देखता हूँ कथा में, चला भी नहीं जाता, वो लाठी टेक के चले जा रहे हैं, गिर पड़े तो हंसेंगे? बोलिए। दौड़ेंगे, उनको उठाएंगे, उठा के। तो भगवती ऐसी है कि अपने बच्चों की गलती पर उनका उपहास नहीं करती है। हंसने से ज्योत्सना लावण्य। पर कोई माँ ऐसी है, माँ तो बच्चे की गलती को भी हंस के डाल देती है। कोई गलत काम हो गया, पिताजी कहते आज इसको कमरे में बंद कर दो, खाना नहीं देना। रात होती है, माँ को चिंता, आज खाया नहीं, जाएगी रोटी निकालेगी, अपने आंचल में लपेटेगी छिपा के। पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता ना भावते। माँ तो ऐसी ममता में ही है। स्मित दंत पंकित है। दांत कितने होते हैं? बोलिए। 32। पक्का? गिने कभी? नहीं। ये 32 दांत क्या है? क्या लिखा है? स्मित दंत पंक्तिम। दांत 32 और तत्व 36। कितने? हमारे तत्व हैं 36। 3 तत्व सस्ता अस्पृष्ट हैं, अनुरुत्तर तत्व, परम शिव तत्व और शक्ति तत्व। इन 3 को निकाल दें 36 में से तो कितने बचे? 36 में से 3 माइनस कीजिए, कम कीजिए, कितने बचेंगे? 33। तो बाकी बच गए 33 तत्व। अब उस बचे हुए 33 तत्व में जो संसार के काम के हैं, उन 33 तत्वों को थोड़ा देखें। ये क्या है? हमारे देवता कितने? बोलिए। 33 करोड़ है या नहीं? आपको समझ आ गई 33 करोड़ देवता कैसे हैं? तो ये 33 तत्व हमें बताते हैं कि हमारे देवता है 33 करोड़, और उन 33 करोड़ देवताओं के ऊपर एक शासन करने वाला हिरण्यगर्भ है। ये देखते हैं ना, हमारे गले में लोग पूछते हैं क्या है, अभी आगे आपको विस्तार से बताएंगे। अब इस एक हिरण्यगर्भ को निकाल दें, ये 32 पर शासन करता है, तो बाकी कितने बचे? बोलिए।
32। अब उसके बाद आया है शिवाम। शिवा कहते हैं कल्याण करने वाली को, और ये भगवती के कल्याण की रूपता ही नाद के बिंब को स्पष्ट करती है। रूप का बिंब जो है वो नाद की ध्वनि देता है। आप देखते हैं यहाँ कई साज बज रहे हैं। संसार के अंदर जितने भी साज है वो मात्र 3 प्रकार में, 3 श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। यहाँ लिखा है वीणा, वेणु, मृदंग, वाद्य, रसिका। कौन कौन से 3 साज हैं? एक तंत्री नाद है, एक तंत्री नाद है, एक वायु का नाद है और एक धमाद नाद है। तंत्री नाद क्या है? जो तार के यंत्र है, जैसे सितार है, तानपुरा है। अभी आपने सितार की कहानी सुनी, उंगली से हिला दो तो ध्वनि होती है। दूसरा वायु नाद है, जो फूंक के द्वारा बजते हैं, जैसे क्लारनेट है, आप शादियों में देखते हैं, माजा है, और हमारे राजकुमार जी भगवान कृष्ण की तरह जो बजाते हैं वेणु है। कहते हैं भगवान वेणु रखते थे अधरों पर तो सब गोपियां निकल पड़ती थी। किसी ने एक वस्त्र डाला है, एक नहीं डाला है, एक आंख में काजल है, एक में नहीं है, कोई आटा गूंद रही वैसी आटे में सने हाथ लेके, कोई कंघी कर रही तो कंघी बालों में लटकी पड़ी, सुध ही नहीं रहती। आज का बुद्धिजीवी समाज लोग मेरे से पूछते हैं कि स्वामी जी ऐसा कैसे हो जाता है? अरे वो तो भगवान कृष्ण से, हम तो कुछ भी नहीं। कितने लोग यहाँ आके बैठते हैं 4 घंटे और पूरा दिन इंतजार रहता है या नहीं? अब इतने लोग क्या निकल लेते थे, भगवान बांसुरी को कहाँ रखते? अधरों पर। और बजती कैसी है? फूंक के द्वारा भगवान अपने प्राणी, ये प्राण वायु ही उसमें डाल देते थे, और जिस ध्वनि में भगवान के प्राण हो वहां वाला कोई रोक पाए? ये दूसरा नाद है। तीसरा बताया गया धमाल। हमारे जोगिंदर कुमार जी ढोलक बजाते हैं, दिलीप जी तबला बजाते हैं। ये थाप का, यानी किसी चीज को जब जैसे आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि आती, ये धमाल नाद बजाया जाता है। तीसरे प्रकार का नाद बजाया जाता है। जब व्यक्ति साधना में रत होता है, साधना में जाने लगता है, तो पहले क्या होता है? सितार की तरह हल्की हल्की झनकार आती है, थोड़ा थोड़ा सा कंपन आता है, जैसे तार को छेड़ा कंपन हुआ, इसी तरह शरीर में हल्का सा कंपन होता है। फिर और ध्यान लगने लगता है और गहराई में जाते हैं, फिर क्या होता है? धीरे धीरे वायु की तरह, वेणु की तरह श्वास की गति पे नियंत्रण होता है। वैसी स्वर लहरी सुनने लगती है, थोड़ा थोड़ा शरीर झूमने लगता है। और फिर क्या होगा? आप देखें राजू जी बजा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं, लेकिन जब जोगिंदर बजाते हैं तो पूरा शरीर, फिर पूरे का पूरा शरीर ही उसका स्वरूप बन जाता है, उसमें लय हो जाता है। वीणा, वेणु, मृदंग, वाद्य, रसिका। भगवती इन वाद्यों की स्वर रहनियों के रस वाले पहले रूप प्रधान बिंब बताया, अब शब्द प्रधान बिंब आपको बता रहे हैं। बड़ी सुंदर ये चर्चा है भगवती की इस श्लोक की। आगे बड़ा ही रसमय वर्णन है। वीणा, वेणु, मृदंग, वाद्य, रस का कैसे इन स्वर लहरियों में हम डूबते हैं। 2 दिन पहले हमारे श्रद्धेय महामंडलेश्वर आज किसी कार्य से उनको अनायास जाना पड़ गया। उन्होंने मुझे पूछा था, कबीर जी का भजन है अष्ट दलन का, चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी जदरिया झीनी रे झीनी। ये अष्ट कमल क्या है? आज वो है भी नहीं और आगे का विषय वहीं पहुंचने वाला है। अब पूरे श्लोक में अगर जाएंगे, आज पूरा करेंगे तो अवतार तक नहीं पहुंच पाएंगे। घड़ी बता रही कितने बज गए?
तो इस कथा को थोड़ा सा विराम देते हैं, इसको यहीं रोकते हैं, कल पूरा करेंगे और अभी माँ के अवतार की ओर बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक जोर का जय आनंद गिरी जी महाराज की जय। तो मां भगवती की कथा की ओर चलें, उस स्वर बड़े। उससे पहले आपको बताया था मैंने, मां भगवती के दो ही स्वरूप हैं, या ज्योति स्वरूप और या कन्या स्वरूप। नवरात्रि आती है, कन्याओं की पूजा करते हैं आप? बोलिए, करते हैं? आपके गांव में प्रथा है? लेकिन जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा नहीं होती। अब हम आपको बताते हैं कन्या की पूजा कैसे करनी है। यह लिखा है श्रीमद् देवी भागवत में, एक एकाम पूजित कन्या एक वृद्धा तथैव च द्विगुणं त्रिगुणं वापि प्रत्येक नवकं जुआ। उस समय कन्या को कन्या नहीं, साक्षात मां भगवती पराम्बा देवी का स्वरूप मान के ही उसकी पूजा करनी है। यह दो प्रकार से पूजा बताई गई है। एक वृद्धि क्रम से, यानी पहले दिन एक कन्या, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन 3 और 9वें दिन 9 कन्या। इस तरह 45 कन्याओं की पूजा हो जाएगी। लेकिन अगर इतनी कन्याएं नहीं मिले, सुलभ नहीं है, तो फिर दूसरा तरीका बताया गया है। विषम संख्या में, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इस तरीके से सम संख्या की पूजा नहीं करनी है। यह लिखा है, जिस कन्या का वर्ण करो वो सुंदर होनी चाहिए। मां सुंदर है ना? बोलिए। और उस समय किसकी पूजा कर रहे हैं? मां की। यह लिखा है, कन्या सुंदर हो, ना हीनांगी हो और ना अधिकांगी, यानी ना तो उसका कोई अंग कम हो और ना, जैसे कईयों की 6 उंगलियां होती हैं, या कोई अंग कटा हो, कानी हो, कुबड़ी हो, ऐसी कन्या की पूजा वर्जित है, नहीं करना। पहले करते रहे तो कोई बात नहीं पता था, अब आगे से क्या करनी है? बोलिए, आगे से ऐसी कन्या की पूजा करनी है या नहीं? नहीं करनी है। अब पूजा करनी कैसे है? यहां लिखा है, पहले कन्या को बुला के उसको आसन दो, उसके चरण धो, सुंदर सुंदर वस्त्र उसको पहनाओ, पुष्प अर्पण करो, गंध और अक्षत आदि से उनका तिलक करके उनका पूजन करो, फिर उनकी आरती उतारो, प्रदक्षिणा करो और उसके बाद नमस्कार करो। फिर उनको भेंट स्वरूप जो जो बच्चों के उपयोग की चीजें हैं वो उनको अर्पण करें। ये कन्या पूजन का तरीका बता दिया। अब कन्या की आयु कितनी होनी चाहिए? यहाँ लिखा है, कन्या की आयु 2 साल से लेके 10 साल तक। 2 साल से छोटी और 10 साल से बड़ी कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 2 साल से छोटी कन्या है उसको स्वाद गंध रस का अभी कुछ नहीं पता है। छोटा बच्चा अपना मल भी उठा के स्वयं खा जाता है, ऐसी कन्या की पूजा निषिद्ध है। कली है, कली में 10 साल से बड़ी कन्या रजस्वला होने लगती है, वो कन्या नहीं रहती, इसलिए उसकी भी पूजा नहीं करनी। अब आप लोग ऐसे हैं, बिना मतलब के तो कोई काम करते नहीं। तो यहां लिखा है कि सब कार्यों में सफलता के लिए ब्राह्मण की कन्या की पूजा करें। जो धन लाभ चाहते हैं वो वैश्य की कन्या की पूजा करें। जो शक्ति चाहते हैं वो क्षत्रिय की कन्या की पूजा करें। पुत्र प्राप्ति के लिए शूद्र की कन्या की पूजा करें।
और कठिन से कठिन काम के लिए अंत्यजों की कन्या का पूजन करें, ये यहाँ बता दिया है। अब जो 2 साल की कन्या है, हमारे अगर कोई कार्यकर्ता यहाँ है तो सुंदर सुंदर, जैसा मैंने स्वरूप बताया, इतनी ही आयु की 9 कन्याओं को ढूंढ के मंच पर पहुंचा दें, बड़ी कृपा होगी। जो 2 साल की कन्या है उसको कुमारी कहा जाता है। आपका दुख और दरिद्र का शमन कुमारी की पूजा करने से होता है। जो 3 साल की कन्या है उसको त्रिमूर्ति कहा जाता है। धर्म, अर्थ, काम और पुत्र पुत्रों की वृद्धि के लिए 3 साल की कन्या की पूजा करनी है। जो 4 साल की कन्या है उसको कल्याणी कहा जाता है। आपकी संपूर्ण कामनाएं 4 साल की कन्या की पूजा से पूर्ण होती हैं। 5 साल की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। रोगों का नाश, रोगी बहुत रहते तो 5 साल की कन्या रोहिणी की पूजा कीजिए। शत्रु बहुत हैं तो कालिका की पूजा कीजिए। 6 साल की कन्या को कालिका कहा जाता है। 7 साल की जो कन्या है उसको चंडिका कहा जाता है। संसार में बहुत ऐश्वर्य प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं तो 7 साल की कन्या की पूजा करें। और हमारी तरह लोगों को मोहित करना चाहते हैं, देखिए कितने हजार लोग मोहित हुए बैठे। तो 8 साल की कन्या शांभवी की पूजा करें। 9 साल की कन्या को साक्षात दुर्गा कहा जाता है। दुष्ट शत्रु का संहार करना हो, कठिन कार्य सिद्ध करना हो तो 9 साल की कन्या की पूजा कीजिए। और 10 साल की जो कन्या है उसको सुभद्रा कहा जाता है। सभी मनोरथों की सफलता के लिए 10 साल की कन्या सुभद्रा की आप पूजा कीजिए। ये कन्या पूजा का विवरण आपको दे दिया। एक पंक्ति में, एक लाइन में बिठा दीजिए, थोड़ा सा जल्दी। झूला झूली माँ मैं बलिहारी जाऊं, झूला झूले माँ मैं बलिहारी जाऊं। संग झूला झूले माँ मैं बलिहारी जाऊं, संग झूला झूले माँ मैं बलिहारी जाऊं। भक्तों को मिलती ठंडी छाँव मैं बलिहारी जाऊं, भक्तों को मिलती ठंडी छाँव मैं बलिहारी जाऊं। भक्तों को मिलती ठंडी छाँव मैं बलिहारी जाऊं, मिलती ठंडी छाँव मैं बलिहारी जाऊं। गजनों संग झूला झूले माँ मैं बलिहारी जाऊं, भक्तों संग झूला झूले माँ मैं बलिहारी जाऊं। मैया हंसती जाती, झूले पे बैठी मैया हंसती जाती। मीठी मीठी बातें सबको बताती, मीठी मीठी बातें सबको बताती। मुखमा का देखता जाऊं मैं बलिहारी जाऊं, गंजों संग झूला झूले माँ मैं बलिहारी जाऊं, भक्तों संग झूला झूले माँ मैं बलिहारी जाऊं।
को शीश झुकावे, लाल माँ को शीश झुकावे, कदमों में सजदे करूं मैं बलिहारी जाऊं, कदमों में सजदे करूं मैं बलिहारी जाऊं, झूला झूले माँ मैं बलिहारी जाऊं, सबको सब झूला झूले माँ मैं बलिहारी जाऊं, सबको सब झूले माँ मैं बलिहारी जाऊं, सबको सब झूला झूले माँ मैं बलिहारी जाऊं। चलती ठंडी मस्त हवाएं, चलती चलती मस्त हवाएं, सब मिले इनके दर्शन पाए, मेले के दर्शन पाए, सब मिले इनके दर्शन पाए, मेले के दर्शन पाए, चरणों में दीदी मानी जगह मैं बलिहारी जाऊं, चरणों में दीदी माने जगह मैं बलिहारी जाऊं, गज को संग झूला झूले माँ मैं बलिहारी जाऊं, सबको संग झूला झूले माँ मैं बलिहारी जाऊं। हलवा पूरी माँ को भोग लगाए, पूरी माँ को भोग लगाए, हलवा पूरी माँ को भोग लगाए, पूरी माँ को भोग लगाए, चरण धोए और शुक्र मनाए, और शुक्र मनाए, चरण धोए और शुक्र मनाए, और शुक्र मनाए, सबसे है प्यारा माँ का नाम मैं बलिहारी जाऊं, सबसे है प्यारा बाबा नाम मैं बलिहारी जाऊं, गज को संग झूला झूले माँ मैं बलिहारी जाऊं, सबको सब झूला झूलेगा मैं बलिहारी जाऊं, गज को संग झूला झूले माँ Hey,
माँ से मिलने की इच्छा है सबकी? बोलिए, दर्शन करना चाहते हैं तो थोड़ा संसार को भूल के यहाँ आ जाइए। लाल कपड़े तो मुझे दिख रहे हैं, बहुत लोगों ने डाले हैं। सुंदर भी आप सचमुच बन के आए हैं, वो भी दिख रहे हैं, और माँ का रूप ऐसे ही चढ़ गया। मेहंदी लगाई है, जिन्होंने लगाई हाथ ऊपर करें। बहुत लोगों ने लगाई, पुरुषों को तो शर्म आ गई। मेहंदी और मेहंदी, इतना बता तूने कौन सा ऐसा काम किया है? मेहंदी को किसी ने पूछा कि तू सदा माँ के हाथों में रहती है, तूने क्या काम किया? खेती पहले कूटी गई, पीसी गई, फिर पावन अवतार की कथा की ओर चले। वृत्ति को थोड़ा यहाँ लगाओ, 2 क्षण के लिए नेत्र बंद करके सभी वृत्ति को यहाँ लाइए। हमारे साथ साथ बोलेंगे, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तारकासुर नाम का एक दैत्य हुआ, बड़ा बलवान दैत्य, बड़ा तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और कहने लगा, ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु नहीं हो। ब्रह्मा जी कहने लगे, जातस्य ध्रुव मृत्यु, कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण तो निश्चित रूप से होगा, मरना तो पड़ेगा, इच्छा मृत्यु मांग लो। अब सोचता है कि क्या वर मांगू। जब से सीता का वेश बनाया, भोलेनाथ ने त्याग दिया भवानी को। एक दिन दक्ष ने यज्ञ रचा और सब देवता जा रहे हैं। भवानी ने देखा आकाश से विमान उड़ उड़ के उनके मकान के ऊपर से जा रहे, तो पूछा, सब देवता आज किधर जा रहे हैं? बताया, तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचाया है। मेरे पिता ने यज्ञ रचाया और मुझे सूचना नहीं। भोलेनाथ बात भी नहीं करते हैं, बोलते भी नहीं। पूछने लगे, महाराज मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है, मैं जाऊं? भोलेनाथ कहते हैं, निमंत्रण आया? कहती नहीं। फिर काहे के लिए जाना? कहते भगवान आपने ही कहा कि कहीं कथा है, सत्संग है, यज्ञ है, वहां निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करना, बिना निमंत्रण के चले जाना। भोलेनाथ बोलते नहीं, इशारे से कहते हैं कि जो नहीं जानता, जहाँ संबंध नहीं वहां तो ठीक है, लेकिन जहाँ जानबूझ के निमंत्रण नहीं दिया जाए। आपसे संबंध भी है, परिचय भी है, लेकिन जानबूझ के नहीं, वहां नहीं जाना चाहिए। कहती लेकिन पिता का घर है। कहते मेरा काम तो मना करना है, आगे कौन सा तूने मेरी मानी जो माने? बोलिए। चली गई महाराज, जाके देखा शंकर का अपमान,
द्वार के ऊपर शंकर जी को बिठाया हुआ। दक्ष की सभा में जब दक्ष आए तो सब देवताओं ने प्रणाम किया, लेकिन भोलेनाथ तो विश्व में सबसे बड़े हैं बाकी देव, लेकिन भोलेनाथ महादेव। और फिर संबंध भी क्या, उनके जामाता हैं, लेकिन दक्ष को क्रोध आ गया, बदला लेना चाहता है। सती ने जब अपमान देखा तो महाराज इतनी क्रोध में आग बबूला हो गई, जैसे अभी अभी आप देख रहे थे काली का स्वरूप। क्रोध में उसी हवन कुंड के अंदर छलांग लगा दी जिसमें यज्ञ हो रहा था, यज्ञ विध्वंस कर दिया। सूचना मिली भोलेनाथ आए, सती के शरीर को लेके विक्षिप्तों की भांति आकाश में घूमने लग पड़े। त्राही त्राही मच गई त्रिलोकी में, सब भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। जय मंगल मंगले शंकर ने अपने सुदर्शन चक्र से उस शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां वो अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। इसी ज्वाला जी में जीवा गिरी, कांगड़े में वक्षस्थल गिरा, नैना देवी में नेत्र गिरे, चिंतपूर्णी में चरण गिरे। इस तरह से 51 शक्तिपीठ। अब भोलेनाथ विरक्त होकर कैलाश में समाधि लीन है। तारकासुर ने देखा कि भोलेनाथ की कोई संतान है नहीं और भगवान ने संकल्प किया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो वर मांग लिया कि मेरी मृत्यु शंकर जी के पुत्र के द्वारा हो। अब शंकर जी की पत्नी तो जल गई आग में, पुत्र कहां से आएगा। सब देवता बड़े चिंतित, बहुत प्रार्थना की भोलेनाथ से, लेकिन भोलेनाथ समाधि खोलते नहीं। सब देवता पहुंच गए मां भगवती के धाम, मां से प्रार्थना करने के लिए। जय मंगल मांगले प्रार्थना की, हे मां भगवती हम पर बड़ा संकट आया है, भोलेनाथ तो समाधि में है, भवानी सती हो चुकी है और जब तक भगवान का विवाह नहीं होगा, संतान नहीं होगी, वो दैत्य मरेगा कैसे। भगवती कहती तुमने मेरी आराधना की है, मेरी आराधना करने वाले के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता, आदि नहीं रहता। मेरा एक भक्त है हिमाचल और उसकी पत्नी तो मेरे से इतना प्रेम करती है, सदा मेरा ही गुण गाते रहते हैं। मैंने उन दोनों को वरदान दिया है, समय आते ही मैं उनके यहाँ अवतार लूंगी, तब तक जाके तुम लोग तपस्या करो। जैसे समय आएगा मैं मैना के गर्भ से अवतरित होंगी और तुम्हारा संकट दूर होगा। जय भगवान देवता संतुष्ट होके आ गए। उधर हिमाचल और मैना नित्य प्रतिमा की आराधना करते हैं। कहते माँ का कभी वो क्षण आएगा कि मेरी गोदी में आपके चरण पड़ेंगे। नित्य प्रतिमा से प्रार्थना करते हैं, उनका कीर्तन करते रहते हैं। देखिए भगवती कहाँ आ रही है। रामावतार आपने सुना,
सीता की, जानकी की माँ का नाम बोलिए, जम्मू वाले नहीं बोलना। सीता की माँ का नाम बोलिए। बच्चों मत बोलो, आप कोई बोलना ही नहीं, पता है तो भी नहीं। किसी को पता है सीता जी की माता का नाम? हमने सुनाया था कथा में, लेकिन क्या करें, सुने ही ना। भगवती कहाँ आई जिसके नैन, अभी भी नैनों की गंदगी निकाल लो, अपने नैनों को साफ कर लो। हमारी कमलेश जी बोल रही थी, दृष्टि देना, जरा आंखें पानी से धो लो अच्छी तरह, प्रेम के जल से धो लो, माँ के पावन मंत्र के जल से धो लो। जय जय मंगल कृष्ण अवतार में प्रेम किससे हुआ?